Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IS. My name is Shivani and I welcome you all to a new series India 360 degree. So till now we have covered the state of Himachal Pradesh and UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh, and today we will be covering the state of Punjab. So now let's start our today's session. So Punjab has got its name from two Persian words, Panj plus Ab. Panj means 5 and Ab means water. So Punjab means the land of 5 rivers, and those 5 rivers are the eastward tributaries of river Indus. Those 5 rivers are Satluj, Beas, Ravi, Jhelum and Chenab. Right? Punjab is located in northwest India. राइट साइड में आप ये विजुअल देख सकते हैं, हमारा प्यारा भारत और इंडिया के नॉर्थ में, टू बी प्रिसाइज इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है पंजाब. जो ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज द स्टेट ऑफ पंजाब, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में. राइट, एंड द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब इज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. पंजाबी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट रिटन इन गुरमुखी स्क्रिप्ट. पंजाब में मेजर रिलीजन्स की बात की जाए तो सिखिज्म इज अ मेजर रिलीजन इन द स्टेट ऑफ पंजाब. पंजाब में सिख अराउंड 58% सिख्स हैं, एंड पंजाब इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे सिख मेजॉरिटी में है. हिंदूज हैं पंजाब में अराउंड 39%. राइट, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस पंजाब में सिर्फ 3 रिवर्स सतलुज, रावी एंड ब्यासी रह गई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स आफ्टर पार्टीशन. राइट, अब बात करेंगे उन कुछ स्टेट्स की, उन कुछ यूटीज की जिनके बॉर्डर्स पंजाब के साथ टच होते हैं. तो ये रहा हमारा प्यारा पंजाब. पंजाब के बिल्कुल नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट में पाकिस्तान है. नाउ कीप दिस इन माइंड कि जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, तो जो पंजाब है, पंजाब वाला सारा रीजन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. पंजाब का कुछ रीजन जो वेस्टर्न पंजाब था वो पाकिस्तान में रह गया था, और इंडिया में ईस्टर्न पंजाब है. राइट, और पंजाब के साउथ में 2 स्टेट्स हैं, साउथ ईस्ट में है हरियाणा, वेस्ट में राजस्थान. आई रिपीट, पंजाब, पंजाब के नॉर्थ में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट में हिमाचल प्रदेश, वेस्ट में पाकिस्तान, साउथ में 2 स्टेट्स हैं हरियाणा एंड राजस्थान. राइट, और अब बात करेंगे कुछ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, सो दैट हम अपने आने वाली स्लाइड्स में जो भी पंजाब की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, यू पीपल हैव सम आइडिया कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है. राइट, तो पंजाब में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. पंजाब का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट. पंजाब का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट. ईस्टर्न मोस्ट है SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, और इसी के पास ही यहाँ पे है चंडीगढ़. पंजाब का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है मानसा, एंड वेस्टर्न मोस्ट इज फाजिल्का. दिस इज फाजिल्का. नदर्न मोस्ट पठानकोट, ईस्टर्न मोस्ट SAS नगर, सदर्न मोस्ट मानसा, एंड वेस्ट में है फाजिल्का. अब ये है पठानकोट, और हिमाचल के साथ जो जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं वो है पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर एंड SAS नगर. पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर एंड SAS नगर. हरियाणा के साथ रूपनगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा. राजस्थान के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फाजिल्का एंड मुक्तसर. और पाकिस्तान के साथ पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर एंड फाजिल्का. तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं. हमने पंजाब के बात की है. हिमाचल के साथ कौन कौन से बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से बॉर्डर्स टच हो रहे हैं. राइट, पंजाब में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अब बात करेंगे पंजाब की ज्योग्राफी की. तो पंजाब में मेजरली 3 रिवर्स हैं. हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी. जो 3 रिवर्स हैं वो है सतलुज, ब्यास एंड रावी, एंड द 4th रिवर इज घग्गर रिवर. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नदर्न मोस्ट रिवर की, जो कि है रावी रिवर. दिस इज रिवर रावी. ये जा रही है रावी रिवर. ये ओरिजिन होती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन से, रोहतांग पास. ठीक है, और ये पठानकोट से एंटर होती हुई जा रही है, अमृतसर वाले रीजन को टच होती हुई ये रिवर जा रही है और एंटर करेगी पाकिस्तान में. ठीक है, और कीप दिस इन माइंड, यहाँ पे एक तेरी डैम है. रावी रिवर पे तेरी डैम है ऑन द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब. ठीक है, और उसके बाद ये आ रही है ब्यास रिवर.
ब्यास रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का जो कुल्लू रीजन है वहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये जो होशियारपुर वाला रीजन है वहाँ से एंटर करेगी, और उसके बाद जो कपूरथला अमृतसर वाला रीजन है वहाँ से पास होती हुई ये जाएगी पाकिस्तान में। नाउ कीप दिस इन माइंड, जो ये ब्यास रिवर है ये नॉर्थ से आ रही है और यहाँ पे ये सतलुज रिवर से मिलेगी। जो ये वाला रीजन है दिस इज हरिके रीजन, हरिके तरन तारण में है, वहाँ पे जो ब्यास रिवर है वो सतलुज रिवर से मिलेगी। सतलुज रिवर हमने अपनी बहुत सारे प्रीवियस सेशंस में भी बात की है। सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रकास लेक इन मानसरोवर, तो वहाँ से आती हुई ये हिमाचल को पास करती हुई यहाँ पे जो रोपड़ वाला रीजन है, नंगल वाला रीजन है, वहाँ से पंजाब प्लेन्स में एंटर करेगी और मिलेगी ब्यास से एट हरिके तरन तारण, ठीक है। और उसके बाद ये जाएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो ये इंडस की 5 ट्राइब्यूटरीज हैं ये मिलेंगी एट मिथनकोट रीजन, मिथनकोट। नाउ कीप दिस इन माइंड के जो सतलुज रिवर है उस रिवर के बैंक्स पे कौन कौन से जो टाउन्स हैं वो लोकेटेड है। सबसे पहले नंगल, ठीक है, जो रोपड़ वाला टाउन है वो लोकेटेड है। जो फिरोजपुर वाला है फिल्लोर टाउन है वो भी इसी के सतलुज के बैंक्स पे लोकेटेड है, ठीक है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट घग्गर रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये पंजाब के जो बिल्कुल जो सदर्न जो एरियाज हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि संगरूर या पटियाला, वहाँ से पास करती हुई फिर ये जा रही है हरियाणा में और उसके बाद ये एंटर करेगी राजस्थान में, ठीक है। तो ये पंजाब की 4 मेजर रिवर्स हैं। एंड कीप दिस इन माइंड के ब्यास की रिवर, ब्यास की एक ट्राइब्यूटरी है पार्वती रिवर, ब्यास की एक ट्राइब्यूटरी है पार्वती रिवर, और उसी के बैंक्स पे लोकेटेड है मणिकरण गुरुद्वारा। मणिकरण सिखिज्म से रिलेटेड है, मेजर सिखिज्म का एक मेजर होली प्लेस है सिख्स के लिए, तो वहीं पे पार्वती रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पंजाब की जो फिजिकल ज्योग्राफी की हम लोग बात करेंगे, इधर आप इस विजुअल में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिवालिक हिल्स के बारे में। शिवालिक हिल्स पंजाब के एक्सट्रीम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये है शिवालिक हिल्स, ठीक है। और उसके बाद शिवालिक के फुट हिल्स में पीडमोंट प्लेन्स, शिवालिक के जो ये आप येलो पोर्शन देख सकते हैं शिवालिक की बेल्ट के साथ बिल्कुल उसके फुट हिल्स में ये है पीडमोंट प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर बैडली डाइसेक्टेड विद न्यूमरस स्ट्रीम्स, ठीक है। और उसके बाद एलुवियल प्लेन्स, जो ये एलुवियल प्लेन्स हैं दिस रीजन कवर्स नियरली 70% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला सारा पोर्शन आप लोग देख सकते हैं ये एलुवियल प्लेन्स हैं, 70% ये स्टेट का जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं। एंड दीज आर पार्ट ऑफ ग्रेट इंडो गंजेटिक प्लेन्स, एंड जो ये एलुवियल प्लेन्स हैं जिनकी जो लैंड है दैट स्लोप्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ड्यून स्टडीड रीजन, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। पंजाब के जो ये पिंक वाला सारा रीजन है, पंजाब के साउथ वेस्ट जो रीजन है जहाँ पे फाजिलका मुक्तसर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर राजस्थान से टच होता है, एरिड रीजन है ये सारा पंजाब का, ठीक है। तो ये है ड्यून स्टडीड रीजन, ठीक है, लोकली नोन एज टिब्बास। ड्यून स्टडीड रीजन लोकली नोन एज टिब्बास। और जो ये आप ब्लू वाला सारा रीजन देख सकते हैं ये सारा वो रीजन है जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, रावी, ब्यास, सतलुज एंड दिस इज घग्गर, ठीक है, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब जो ये पंजाब में जो रिवर्स फ्लो करती हैं रावी, ब्यास और सतलुज, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग जो ये पंजाब वाला सारा जोग्राफिकल रीजन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माझा, द्वाबा एंड मालवा। माझा, द्वाबा एंड मालवा। जो माझा रीजन है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, द्वाबा में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो ये मालवा रीजन है ये सबसे बड़ा रीजन है, आप देख भी सकते हैं इसमें है 14 डिस्ट्रिक्ट्स। जो माझा रीजन है ये इधर आ रही है रिवर रावी, ये आ रही है रिवर ब्यास, और साउथ में रिवर सतलुज। रावी, ब्यास और सतलुज
इस वाले जो रीजन में है वो है माझा। द्वाबा इज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो जो दो रिवर्स हैं वो है, दिस इज ब्यास रिवर एंड दिस इज सतलुज रिवर। इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है वो है द्वाबा रीजन। जो द्वाबा रीजन है यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल लैंड है इस रीजन की, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वीट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसी रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे देखने को मिली थी। जो माझा रीजन है, दिस इज़ नोन एज हार्टलैंड ऑफ पंजाब, और पंजाब का जो सारा कल्चर है वो इसी रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, माझा वाले रीजन में। मालवा में वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर के साउथ वाला जो सारा रीजन है दैट इज मालवा रीजन, ठीक है। एंड मालवा रीजन इज वेरी मच नोन फॉर कॉटन क्रॉप। कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादातर मालवा वाले रीजन में ही देखने को मिलती है। सब डिविजन्स पंजाब की 3 ऑन द बेसिस ऑफ के जो रिवर्स जैसे फ्लो करी हैं उनके बीच का जो एरिया है उनके बेसिस पे मालवा रीजन, साउथ ऑफ रिवर सतलुज, मेजॉरिटी ऑफ पंजाब रीजन कंसिस्टिंग 14 डिस्ट्रिक्ट्स फेमस फॉर कॉटन फार्मिंग, माझा। This region we already talked about, heartland of Punjab, also known as cradle of Sikhism, lies between Ravi, Byas and Satluj. Ravi, Byas, Satluj. Doaba region lies between two rivers, Byas and Satluj. Byas, Satluj. This is Doaba region. This is the most fertile region of the world, one of the most fertile regions of the world, and this is the center of green revolution. वीट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसी रीजन में देखने को मिली थी। उसके बाद पंजाब की वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो पंजाब हैज़ 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 4 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 3 कम्युनिटी रिजर्व्स। वेटलैंड्स की बात करें तो टोटल 21 वेटलैंड्स हैं, जिनमें से 12 आर नेचुरल एंड 9 आर मैन मेड। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑल्सो नोन एज रामसर साइट्स। पंजाब में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, हरिके, कांजली, रोपड़, केशोपुर, नंगल, ब्यास। इधर आप विजुअल में देख सकते हैं केशोपुर मैनी पंजाब का पहला इट मीन्स के जो 6 रामसर साइट्स हैं उनमें से एक है केशोपुर, कांजली इन कपूरथला, हरिके इन तरन तारन, रोपड़, ब्यास एंड नंगल इन रोपड़, ठीक है। एंड कीप दिस इन माइंड के जो ये ब्यास रिवर है उसको रिसेंटली हेरिटेज रिवर डिक्लेयर किया गया है, एंड दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हमें इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही रीजन है और वो है ब्यास रिवर, जहाँ पे जो इंडस रिवर डॉल्फिन्स है वो हमें देखने को मिलती हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। पंजाब में टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है, वो आप पॉज करके देख सकते हैं जल्दी से। इस विजुअल में जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है कथलौर कुशलियाँ इन पठानकोट। उसके बाद गुरदासपुर में बर्ड सेंचुरी है। तखनी रहमानपुर होशियारपुर में। हरिके वेटलैंड तरन तारन। झज्जर बचौली इन रोपड़। और उसके बाद सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ये सुखना सेंचुरी है दैट इज लोकेटेड इन पंजाब कैपिटल दैट इज चंडीगढ़। और उसके बाद 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बीर भादसों, बीर मोतीबाग एंड बीर गुरदयालपुरा। बीर भादसों, बीर मोतीबाग एंड बीर गुरदयालपुरा, ये तीनों ही पटियाला में लोकेटेड हैं, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो पंजाब की हिस्ट्री इज एज ओल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। पंजाब्स हिस्ट्री इज एज ओल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरीली फ्लोरिश हुई थी 2500 टू 1700 बीसी में। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं वो पंजाब के कुछ रीजन्स में हमें देखने को मिले हैं। दैट प्रूव्स के पंजाब वाज आल्सो अ मेजर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पंजाब के कुछ मेजर रीजन्स की अगर बात की जाए जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं तो उनमें से एक है रोपड़, ढोलबाहा एंड संघोल।
ये मेजर रीजन्स हैं जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं. दैट मीन्स के पंजाब वाज आल्सो मेजर लैंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी. एंड आफ्टर दैट वैदिक एज. वैदिक एज वो एज है जहाँ पे आर्यन सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे. ठीक है. एंड वैदिक एज, कीप दिस इन माइंड कि वैदिक एज वो टाइम है जहाँ पे जो पंजाब वाला सारा रीजन है उसको सप्त सिंधु कहते थे पंजाब को पहले. सप्त सिंधु दैट मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. वो 7 रिवर्स थी इंडस प्लस 5 इंडस की ट्राइब्यूटरीज, जिनके बारे में हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी. झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास प्लस सरस्वती रिवर. ठीक है. सो इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि पंजाब का जो अभी एट प्रेजेंट जोग्राफिकल एरिया है वो चाहे 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, बट उससे पहले जैसे कि वैदिक एज में पंजाब का जो जोग्राफिकल एरिया था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था. जो आज का हरियाणा है, आज का हिमाचल है, इवन कुछ कश्मीर के कुछ रीजन्स, और या फिर जो अफगानिस्तान वाला सारा रीजन था वो भी एक टाइम पे इसी पंजाब रीजन का ही पार्ट था. ठीक है. और उसके बाद वैदिक एज के बाद मौर्यास, कुशान्स. Punjab region has also seen the rise and fall of Mauryas, Kushans and also Alexander का arrival. Alexander इंडिया में आए थे 326 BC में. एंड वो अलेक्जेंडर जो आए थे इंडिया में, तो कीप दिस इन माइंड कि जो इंडिया का जोग्राफिकल रीजन था वो कुछ इस तरीके से है कि इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, तो वहाँ से कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स नहीं आ सकते. इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है, और उस टाइम पे जो सी ट्रेड है या जो सी के थ्रू आना जाना है वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं था. तो सिर्फ पंजाब वाला जो रीजन है वहीं से सेंट्रल एशिया से लोग आ सकते थे. तो अलेक्जेंडर भी उसी रीजन से आए थे. एंड पंजाब वाज द वेरी फर्स्ट एरिया, जो या फिर हम बोल सकते हैं कि पहली स्टेट थी जहाँ से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो इंडिया में एंटर करते थे. तो अलेक्जेंडर आए इंडिया में, और वो आए थे पंजाब वाले रीजन के थ्रू, और उसी पंजाब वाले रीजन में अलेक्जेंडर वॉज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बाय पोरस. अलेक्जेंडर को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था पोरस ने, जो पंजाब पे उस टाइम पे रूल कर रहे थे. और उसके बाद जो मेजर फेज है वो है अराइवल ऑफ इस्लाम, जो पंजाब के जो रीजन है उसने फेस किया था. मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी, ये 7th सेंचुरी के बाद, 7th to 10th सेंचुरी AD, इनका अराइवल हमें इंडिया में देखने को मिला थ्रू दिस सेम पंजाब रीजन. ठीक है. पंजाब वाले रीजन से मोहम्मद घोरी, पहले मोहम्मद गजनी और फिर मोहम्मद घोरी का अराइवल हमें देखने को मिला. और उसके बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो वेरियस डायनेस्टीज हुई हैं, स्लेव हो गए, खिलजीज हो गए, लोधीज हो गए, तो उनका भी हमें पंजाब के साथ इनका एक हमें गिव एंड टेक देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत का. ठीक है. और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स आए 14th सेंचुरी में. ठीक है. उन्होंने जो इंडिया वाला सारा रीजन था वो मुगल्स के अंडर आ गया था. और कीप दिस इन माइंड कि जब मुगल्स दिल्ली पे रूल कर रहे थे तो उसी टाइम पे पंजाब में सिखिज्म फ्लोरिश हो रहा था. अराइवल ऑफ गुरु नानक 1469 to 1539. सिखिज्म का अराइवल, जो मुगल्स थे उन्हीं के साथ पंजाब में सिखिज्म का अराइवल हमें देखने को मिला विद द कमिंग अप ऑफ गुरु नानक देव. एंड कीप दिस इन माइंड कि जब गुरु नानक देव ने अपना एक रिलीजन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, बट उस वक्त सिखिज्म एक मेजर रिलीजन नहीं था. गुरु नानक देव ने एक तरीके से एक सेक्ट शुरू किया था. ठीक है. और उनका जो मेजर एम था वो ये था कि सोसाइटी के जितने भी इविल्स हैं उनको हमें रिमूव करना है सोसाइटी से. गुरु नानक देव का ये एम कभी भी नहीं था कि उनको एक अलग रिलीजन एस्टैब्लिश करना है. वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब धीरे धीरे जब 10 सिख गुरुज आए तो धीरे धीरे सिखिज्म खुद को बाकी सोसाइटी से अलग करके एक अपनी इंडिविजुअलिटी, एक अपनी अलग ओरिजिन उसका हमें देखने को मिला. और जो सिख गुरुज आए उनमें से जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोबिंद,
ही वॉज द वन जिन्होंने सिखिज्म को एक अलग नाम दिया। खालसा पंथ का एस्टेब्लिशमेंट गुरु गोबिंद सिंह ने किया 1699 में। और सिखिज्म एक एज अ मेजर रिलीजन, एज एन इंडिविजुअल रिलीजन, सिखिज्म का ओरिजिन हमें इस फेज में देखने को मिला। एंड ऑल्सो गुरु गोबिंद सिंह के बाद, नाउ कीप दिस इन माइंड, कि जब गुरु गोबिंद सिंह रूल कर रहे थे तो उस वक्त पंजाब में बहुत बुरा हाल था, बिकॉज जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे लोगों पे। तो गुरु गोबिंद सिंह ही टुक अप आर्म्स अगेंस्ट, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दिस एट्रोसिटीज़ ऑफ मुगल रूलर्स। एंड गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद बंदा बहादुर गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा बहादुर को भेजा पंजाब में। ही सेड कि जो मुगल्स हैं उनका जो एट्रोसिटीज़ हैं वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो उन्होंने बंदा बहादुर को भेजा जो पंजाब की जो सारी सिचुएशन थी उसको ठीक करने के लिए। सो बंदा बहादुर वाज द वन हु वाज सेंट बाय गुरु गोबिंद सिंह। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर, पंजाब में 12 सिख मिसल्स, पंजाब में 12 सिख मिसल्स का ओरिजिन हुआ। रीज़न बीइंग कि उस वक्त बंदा बहादुर का जो टाइम था या फिर उसके बाद भी मुगल्स की एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एंड सिख रियलाइज्ड कि हमें वी नीड टू गेट टुगेदर, तो इसीलिए ही ओनली इन दैट वे वी कैन फाइट अगेंस्ट मुगल्स एट्रोसिटीज़। तो उन्होंने खुद को 12 मिसल्स में, कॉन्फेडरेसीज में कन्वर्ट कर लिया। एंड आफ्टर दैट जो ये 12 सिख मिसल्स थी, दीज वर कंसोलिडेटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने जो ये 12 सिख मिसल्स थी इनको कंसोलिडेट किया, ठीक है। एंड इन 1801 में महाराजा रंजीत सिंह ने इन जो 12 सिख मिसल्स थी उनको कंसोलिडेट किया एंड एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सिख एम्पायर इन इंडिया। पहला सिख एम्पायर एस्टैब्लिश किया। ही मेड लाहौर हिज कैपिटल, ठीक है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो ये सिख मिसल्स थी ये फिर से टूट गई। एंड आपस में, रीज़न बीइंग कि उनमें आपस में राइवलरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंड ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन एंड एज अ रिजल्ट टू एंग्लो सिख वॉर्स, हमें देखने को मिले इन 1845 एंड 1849। सिख इन दोनों बैटल्स में हार गए थे। एंड आफ्टर दिस बैटल ऑफ 1849 में पंजाब वॉज एनेक्स्ड। 1849 में पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एंड आफ्टर दिस 1849, इसके बाद 1849 के बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा पंजाब ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड 1858 में क्राउन रूल आ गया। 1858 में क्राउन रूल आ गया। एंड आफ्टर दैट 1947 में इंडिया हुआ इंडिपेंडेंट। नाउ कीप दिस इन माइंड कि 1858 के बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा आगे आके, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने ऑल ओवर इंडिया से लोग आगे आए टू फाइट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। और इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए दे ऑल मेड देयर एफर्ट्स। और पंजाब ने भी बहुत आगे आके, पंजाब के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भी इट भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अजीत सिंह और या फिर लाला लाजपत राय, दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन ऑल द फ्रीडम मूवमेंट्स। जो कि फ्रीडम मूवमेंट्स जो भी थी, भी इट रॉलेट सत्याग्रह हो या फिर रॉलेट सत्याग्रह के बाद जलियांवाला बाग का मासेकर हो, और या फिर साइमन कमीशन को अपोज करना हो। एंड एज अ रिजल्ट साइमन कमीशन को अपोजिशन की वजह से ही लाला लाजपत राय ही गेव अप हिज लाइफ, ठीक है। और या फिर शहादत हो भगत सिंह, सुखदेव, इन सब की। तो पंजाब ने बहुत आगे आके फ्रीडम, इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड एज अ रिजल्ट इन 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। नाउ कीप दिस इन माइंड कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पंजाब हैड टू फेस द पेन ऑफ पार्टीशन एज वेल। पंजाब को पार्टीशन का पेन भी फेस करना पड़ा। एंड एज अ रिजल्ट जो पंजाब वाला सारा रीजन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब। जो वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान में रह गया। एंड ईस्ट पंजाब जो हमारा आज का इंडिया का पंजाब है वो ईस्टर्न पंजाब है, राइट। और पार्टीशन के बाद एक और चीज़ याद रखना कि पहले लाहौर हमारी कैपिटल थी जो महाराजा रंजीत सिंह ने बनाई थी, राइट।
लेकिन अब जो लाहौर वाला सारा रीजन था, वो जो वेस्ट पंजाब है, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें रह गया था, तो इंडिया नीडेड अ न्यू कैपिटल, सॉरी पंजाब नीडेड अ न्यू कैपिटल, और शिमला को पंजाब की नई कैपिटल बनाया गया। ठीक है, शिमला को पंजाब की नई कैपिटल बनाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड कीप दिस इन माइंड कि 1950 में पंजाब वाला सारा जो रीजन है उसको दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक पंजाब रीजन और एक पेप्सू स्टेट, जो 8 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिला के एक पेप्सू स्टेट बनाया गया और उसकी कैपिटल पटियाला सिटी को बनाया गया। एंड उसके बाद 1950s के बाद 56 में उनको फिर से मर्ज कर दिया गया। जो पंजाब स्टेट थी और पेप्सू स्टेट थी उनको फिर से मर्ज कर दिया गया इन 1956। एंड दिस वाज द सेम ईयर जब हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। एंड 56 के बाद 1966 में आया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राइट। तो इस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो पंजाब का जो सारा रीजन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पंजाब से हरियाणा निकल के आया, जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे वो पंजाब में रह गए, और जो हरियाणवी स्पीकिंग जो डायलेक्ट था उनको हरियाणा स्टेट में बदल दिया गया। एंड ऑल्सो 1966 में ही पंजाब के जो हिली रीजन्स थे वो हिमाचल में भी, शिमला कुल्लू कांगड़ा वाला जो सारा रीजन था वो हिमाचल में चला गया। एंड दिस वाज द सेम ईयर, 1966 वाज द सेम ईयर जब पंजाब को नई कैपिटल मिली, चंडीगढ़। चंडीगढ़ वाज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ दिस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, एंड ऑल्सो चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद बात करेंगे पंजाब की पॉलिटी की। सो पंजाब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पंजाब में, दैट मीन्स पंजाब में रियल एग्जीक्यूटिव भी है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है। रियल एग्जीक्यूटिव इज चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज गवर्नर। एंड पंजाब हैज़ अ यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका सिर्फ एक हाउस है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 117 मेंबर्स हैं। लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए तो पंजाब में से लोकसभा में 13 मेंबर्स और राज्यसभा में 7 मेंबर्स जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। टोटल 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। इधर आप इस विजुअल में देख सकते हैं पंजाब में 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। एक है जलंधर, जो ये ब्लू वाला सारा रीजन है वो जलंधर डिवीजन है। जो ये पिंक वाला रीजन देख सकते हैं दिस इज रूपनगर। और फिर पटियाला डिवीजन, फरीदकोट जो ये येलो वाला सारा पोर्शन है वो फरीदकोट डिवीजन है, और जो ये ग्रीन वाला सारा रीजन है वो फिरोजपुर डिवीजन है। दैट मीन्स पंजाब में टोटल 5 डिवीजन्स हैं, जलंधर, पटियाला, रूपनगर, फिरोजपुर एंड फरीदकोट। ठीक है, कैपिटल ऑफ पंजाब हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, चंडीगढ़। दिस ऑल्सो सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। पंजाब की जुडिशियल ब्रांच की बात की जाए, दिस इज प्रोवाइडेड बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट भी सिमिलर है, एक ही है, चंडीगढ़। पंजाब में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शिरोमणि अकाली दल, जो कि पहले बीजेपी के साथ अलायंस में थी, अब नहीं है। प्रेसिडेंट रूल पंजाब में टोटल 8 टाइम्स लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड टोटल 8 टाइम्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत वेरियस रीजंस हैं उसके, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहे या फिर पंजाब में जैसे 1980s में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खालिस्तान का जो इशू उठ के आया उस वक्त पे, तो उसकी वजह से पंजाब में एमरजेंसी लगी। टोटल 8 टाइम्स अब तक लग चुकी है। उसके बाद पंजाब की इकोनॉमी की बात करेंगे तो पंजाब मेजरली ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। रीज़न बीइंग इट्स लैंड, पंजाब की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है, वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पंजाब की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। रीज़न बीइंग हैफेजर्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर के साथ जो हमें आजकल एक इशू और देखने को मिल रहा है वो है स्टबल बर्निंग का। अदर मेजर कंट्रीब्यूटर्स एग्रीकल्चर के अलावा आर लाइफ स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर। लाइफ स्टॉक, बफलोज की ब्रीड की बात की जाए तो मुर्रा एंड नीली रवि। कैटल की बात की जाए तो साहिवाल लाइफ स्टॉक में। हॉर्टिकल्चर भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है पंजाब की इकोनॉमी में। हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स पंजाब में कल्टीवेट किए जाते हैं और उनमें से किन्नूस
सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किए जाते हैं। एंड पंजाब हैज़ बीन अ स्टार परफॉर्मर ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मेजरली इंडिया में 2 स्टेट्स में ही ज़्यादा उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं देखने को मिले, एक पंजाब एक उत्तर प्रदेश। और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो 2 मेजर क्रॉप्स थी वो थी वीट एंड राइस, इनमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज पंजाब इज़ नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। इट प्रोड्यूसेस 38% ऑफ इंडियाज़ वीट एंड 26% ऑफ इंडियाज़ राइस। हमने अभी बात की कि लार्जेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप पंजाब में वीट है, उसके अलावा राइस, शुगर केन, मेज, कॉटन, पोटैटोज, टबैको एंड किनोस आर ऑल्सो ग्रोन इन द स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। तो हमने अभी बात की कि एग्रीकल्चर बैकबोन है पंजाब की इकोनॉमी की, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पंजाब का जो स्टेट की जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब की इकोनॉमी में वो स्लोली इंक्रीज होता जा रहा है। 2018-19 के डेटा की बात की जाए तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 25%, सिमिलरली इंडस्ट्री ने भी 25% कंट्रीब्यूट किया एंड सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% था स्टेट की जीडीपी में। एग्रीकल्चर के बाद बात करेंगे पंजाब की इंडस्ट्री की। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन पंजाब इज पावर्ड बाय फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी, राइट। एंड लीडिंग हब की बात की जाए तो कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स, कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स एंड होजरी एक्सपोर्ट्स। जो ये वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वुलन और कॉटन टेक्सटाइल्स के वो पंजाब में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करी है, स्पेशली लुधियाना में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस के लुधियाना को आजकल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है और यू मे से दैट मैनचेस्टर ऑफ पंजाब इज़ लुधियाना। जालंधर हैज़ एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब। पावर कैपेसिटी की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कम्स फ्रॉम थर्मल सोर्सेज, 60% पावर थर्मल सोर्सेज से आ रही है। थर्मल प्लांट्स की बात की जाए तो गुरु गोबिंद सिंह थर्मल पावर प्लांट एट रोपड़, नानक देव थर्मल पावर प्लांट एट बठिंडा, गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट एट बठिंडा, राजपुरा थर्मल पावर प्लांट एंड तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट एट मानसा। ये कुछ मेजर थर्मल पावर प्लांट्स हैं पंजाब में। हाइड्रो पावर्स की बात की जाए तो रंजीत सागर आल्सो नोन एज थीन डैम ऑन रिवर रावी और उसी के डाउन स्ट्रीम्स पे शाहपुर कांडी पठानकोट में ही है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, डेहर प्रोजेक्ट। ये कुछ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। एंड ऑल्सो पंजाब स्टेट ने अभी एक 2019 में टूवर्ड्स एंड ऑफ 2019 पंजाब स्टेट ने एक उन्होंने स्पीच में ये बोला था कि हम लोग अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन मोहाली डिस्ट्रिक्ट वो भी सेटअप करेंगे जल्दी ही, अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन मोहाली डिस्ट्रिक्ट। सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू स्टेट्स जीडीपी, सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू स्टेट्स जीडीपी। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी 50% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है स्टेट की जीडीपी में। और सर्विस सेक्टर में मेजरली जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूट कर रही हैं स्टेट की इकोनॉमी में वो हैं हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड ऑल्सो टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT सेक्टर have tremendously evolved over time and are a major contributor to state's economy. So that is it for the day. Thank you.